नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं हर पल भारत न्यूज़। मेरे साथ डॉक्टर अर्चना बालाजी हैं, जो कि डॉक्टर भी हैं और साथ ही साथ प्रोफ़ेसर भी हैं और उसके साथ-साथ समाज में अपनी अहम भूमिका निभाती हैं, लोगों की सेवा भी करती है। जैसे जन सुराज के द्वारा पटना के गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली का 11 अप्रैल को आयोजन किया गया है। इसी पे इनसे खास बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरह की तैयारियां चल रही है इस महारैली को लेकर। सबसे पहले तो स्वागत है मैम आपका। जी, आपको भी चैनल में बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने आया और इस रैली के विषय में जानकारी देने का काम किया। अच्छा, हम चाहेंगे मैम कि सबसे पहले अपना थोड़ा-सा परिचय बताया जाए कि आप जन स्वराज में क्या हैं? मैं जन सुराज में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अर्चना बना हुआ और मैं प्रोफ़ेसर भी हूँ पेशे से। अच्छा मैम, जिस तरह से पटना के गांधी मैदान में महारैली का आगाज कर दिया गया है बिहार बदलाव पे, तो क्या लगता है यह रैली सफल होगी? बिल्कुल सफल होगी। बिहार में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, पलायन है, बेरोज़गारी की समस्या है, महँगाई है, इस सारे चीज़ों से जनता जो है त्रस्त आ चुकी है और इतने सालों में अभी तक 35 साल के सरकार चल रही, जदयू की सरकार रही, भाजपा की सरकार रही, राजद की सरकार रही, लेकिन इतने सालों में ना बिहार में कोई उद्योग धंधे स्थापित हुए, ना ही कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन की व्यवस्था हुई, जिससे यहाँ से युवा वर्ग जो है पलायन करके दूसरे राज्यों में पढ़ाई करने जा रहे हैं और मजदूरी करने के लिए भी यहाँ से जो है मजदूर वर्ग गुजरात में, पंजाब में, दिल्ली में, हरियाणा में सभी जगह जाके मजदूरी कर रहे हैं। क्या बिहार में इतने सालों की सरकार रहने के बावजूद यहाँ कोई फैक्ट्री स्थापित नहीं हो सकती थी? गुजरात में ही फैक्ट्री स्थापित होगी, बिहार में नहीं हो सकती थी? जबकि तालमेल से जदयू के साथ भाजपा ने तालमेल करके भी सरकार बनाई और केंद्र में भी उनकी सरकार थी। लेकिन बिहार के इस मुद्दे पे जो गंभीर मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ सिर्फ मजदूर की फैक्ट्री लगाई जा रही है और मजदूर को ही दूसरे राज्यों में पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिससे यहाँ की जनता त्रस्त होकर जन सुराज के लिए साथ देने के लिए बिहार के बदलाव रैली में पटना के गांधी मैदान में संकल्पित होकर एकजुट होकर भाग लेंगे। अच्छा मैम, जब पटना के गांधी मैदान में लोग पहुंचेंगे इस रैली में, तो वहां पे किस तरह की तैयारियां की गई है? वहाँ सभी लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था की गई, खाने-पीने की व्यवस्था की गई है। सारे जनताओं को, महिलाओं के बैठने की व्यवस्था है, पुरुषों के बैठने की व्यवस्था है। आने-जाने के लिए वाहन दिया जा रहा है सभी लोगों को। खाने-पीने के लिए तैयारी किया जा रहा है। पूरी अच्छी व्यवस्था है। अधिकांश जब-जब जन सुराज का कार्यक्रम हुआ है, तो कभी कोई कमी नहीं हुई है, जिससे लगे कि हाँ, जनता उनके साथ जाना नहीं पसंद करती है। सारी व्यवस्थाओं के साथ उन्हें ले जाया जाता है। अच्छा, क्या लगता है मैम कितनी संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे पटना के गांधी मैदान में? पूरे बिहार भर से आ रहे हैं। पश्चिम चंपारण से ही लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होंगे। पूरे बिहार की सोच लीजिए कितने लाख लोग एकत्रित होंगे। अच्छा मैम, जैसे महारैली में बिहार बदलाव को लेकर चर्चाएं होनी है, तो क्या जो इस रैली में बिहार बदलने की बात होगी या फिर सरकार बदलने की बात होगी? बिहार की व्यवस्था को बदलने की बात हो रही है। बिहार में जो ये जो कायम है पलायन और अशिक्षा, बेरोजगारी, ये सब जो कायम है इसको बदल के, क्योंकि बदलने के बाद ही सत्ता परिवर्तन होगा। जब तक जमीन स्तर पे यानी कि पंचायत स्तर पे, वार्ड स्तर पे अगर हमारे जो है लोग जागरूक नहीं होंगे, जगेंगे नहीं और इस बदलाव के मुहिम में शामिल नहीं होंगे, तब तक सत्ता परिवर्तन संभव नहीं है। अच्छा मैम, जैसे देखा जा रहा था कि जैसे देखा गया कि इससे पहले जो चुनाव हुए जिसमें निचले पायदान के जैसे वार्ड सदस्य हैं, उन वो चुनाव तो जीत गए लेकिन आज तक उनको काम नहीं मिला। आज भी वे लोग अपने वार्डों का विकास नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए क्या कहिएगा मैम? पहले वार्ड जो सदस्य जीतते थे, उनको वार्ड के खाते में जो उनका खाता था, डायरेक्ट विकास की राशि जाती थी। अब विकास की राशि सिर्फ मुखिया तक ही सीमित हो गई। अब मुखिया जिसको चाहते हैं उनको वार्ड सदस्य को देते हैं राशि, जिसको नहीं चाहते हैं उसको नहीं देते हैं, जिससे विकास बाधित हो रहा है। यानी जिससे उनको फायदा होता है उनको दिया जाता है और जिसको नहीं फायदा होता है उनको नहीं दिया जाता है। इससे हर वार्ड में जो विकास की जो गति है वो धीमी हो जा रही है। अच्छा, अच्छा। अच्छा मैम, अंत में चलते-चलते लोगों को क्या संदेश दीजिएगा इस बिहार बदलाव रैली को लेकर?
बिहार बदलाव रैली को लेके जो पटना के गांधी मैदान में, उसमें मैं अपील करती हूँ युवाओं से, महिलाओं से, पुरुषों से, वृद्धजनों से, आम जनों से अपील करती हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में इस बदलाव रैली में भाग लें और इसको ऐतिहासिक बनाने का काम करें। चलिए, तो हमारे साथ थी डॉक्टर अर्चना बालाजी, जिन्होंने बिहार बदलाव रैली को लेकर सभी बातों को बताई। जो लोग भी जा रहे हैं बिहार बदलाव रैली में, उनके लिए किस तरह की इंतजाम है, और बिहार बदलाव रैली में अगर आप जाते हैं तो क्या-क्या फायदे आप लोगों को होने वाले हैं। बाकी डॉक्टर साहिबा के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, बिहार बदलाव रैली के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।